आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में क्लास 7 गणित प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करने के लिए हम आप सबके साथ हैं। आइए इस प्रश्नावली के पहले प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। तो प्रश्न में दिया हुआ है योग -7 है, यानी कि दो पूर्णांक को हम जोड़ें तो वह हो कितना -7। प्रश्न यही है कि दो पूर्णांक, एक पूर्णांक यहाँ ले लेंगे, एक यहाँ लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो -7 हो। तो हम लोग यहाँ पे 2 और 5 को ही ले लेते हैं। 2 5 जोड़ने पर हमें क्या होता है, प्राप्त 7 होता है। लेकिन अब इसमें माइनस का सिंबल लगा हुआ है, तो हमें अगर यहाँ से करते हैं +2 है, यहाँ पे +5 है, तो प्लस के 7 हो जाएगा। लेकिन हमें प्राप्त होने चाहिए माइनस के 7। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए आप माइनस लगा देते हैं। तो आप जानते हैं कि किसी भी बड़े नंबर में अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस होता है। लेकिन अगर यहाँ करें तो यहाँ अगर +2 रहेगा और यहाँ -5 रहेगा, 5 रहेगा, +2 रहेगा और -5 रहेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -3। लेकिन हमें प्राप्त कितना होना चाहिए, -7। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे। तो अब दोनों जोड़ेंगे तो आप देखिए कि माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस होता है, -5 और -2, तो हो जाएगा -7। इसी तरह अब यहाँ पे है दूसरा -10 है। तो हम लोग देखिए लेते हैं कि 10 कैसे प्राप्त होगा। -10 किस में कितना घटाएं कि 10 हो जाएगा। आप ऐसे ही जानिए कि 20 में अगर हम 10 घटा दें 10 हो जाएगा, यह है ना। तो हम लोग 20 ले लिए यहाँ पे, और चूंकि यहाँ क्या कर रहा, अंतर में ना घटा करें कितना कि प्राप्त हो जाए -10, यही कह रहा है। अब देखिए कि 20 में अगर 10 को घटा दें तो क्या हो जाएगा, प्राप्त 10 होगा। लेकिन क्या होगा, 20 घटा 10 करेंगे तो यहाँ +10 होगा। यहाँ पे हमको चाहिए कितना, -10। तो चलिए अब इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा कि -20 ले लेते हैं। अब -20 में अगर -10 करेंगे, यहाँ पे नहीं कोई सिंबल तो प्लस है, तो प्लस है और यहाँ पे -20 है, तो यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 और 10 हो जाएगा 30, तो भी नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ पे माइनस ले लें तो क्या होगा, तो -20 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 10 तो बराबर माइनस के, अब यहाँ -20 है और जोड़ 10 है, तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो यानी ये वाला हमारा तरीका सही है। तो यानी -20 घटा -10 करेंगे तो -10 होगा। तो युग्म में यहाँ पे हम लोग इसमें भी छोड़ दिए हुए हैं। तो पहला युग्म क्या हो जाएगा इसमें, -2, और दूसरा युग्म क्या हो गया, -5, और यहाँ पे क्या हो गया, पहला युग्म हो गया -20 और दूसरा युग्म हो गया -10, जिसका कि अंतर -10 है। तो चलिए तीसरा में है कि योग शून्य है। तो प्रश्न यहाँ है कि योग शून्य हो, तो हम लोग योग का चिन्ह ले लेते हैं और बराबर में क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, यही प्रश्न है। अगर हम यहाँ पे माइनस का 1 लें और प्लस भी 1 लें तो क्या होगा, शून्य होगा। यानी कर्ज 1 रुपया है और 1 रुपया आपके पास है, तो क्या है, वह शून्य हो गया, प्लस माइनस कट गया। तो अब देखिए, आप अगर मान लीजिए लेते हैं -2 और प्लस के भी 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। -3 लेते हैं और प्लस के भी 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, वह कोई भी हो सकता है आंसर इसका। तो ले लिए, तो पहला हो जाएगा पूर्णांक -3, तो दूसरा पूर्णांक हो जाएगा 3। तो यही आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 का एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो। ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, ठीक है। तो दोनों ही पूर्णांक ऋणात्मक हो और उसको घटाने पर भी 8 प्राप्त हो। तो चलिए हल करते हैं। प्रश्न है कि अंतर 8 है, ठीक। अब जानते हैं कि अगर हम 16 को
16 में 8 घटा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? 8 होगा। लेकिन यहाँ हमें क्या चाहिए? 16 में 8 घटाने पर 8 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि पूर्णांक तो हो लेकिन वह ऋणात्मक हो। यहाँ पे पूर्णांक है लेकिन यह क्या है? धनात्मक पूर्णांक। यहाँ प्लस साइन है और इस 8 में भी प्लस का सिंबल है। तो हमें क्या लेना है कि दोनों ही पूर्णांक ऋणात्मक हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से लेंगे कि तो अगर हम लोग क्या करते हैं, इसमें माइनस लगा दें तो क्या होगा, और अगर हम 8 में भी माइनस लगा दें, अब दोनों का अंतर करें तो देखिए दोनों एक ही तरह के सिंबल हों या अलग अलग सिंबल हों, अगर दोनों डिफर सिंबल आ रहे हों तो हमें क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में लेते हैं। अब यहाँ पे -16 हो गया, और अगर -8 इधर दूसरा पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक लें तो क्या होगा, तो माइनस माइनस +8 हो गया। अब जब घटाएंगे तो 16 में 8 जाएगा तो -8 बचेगा। तो लेकिन हमें चाहिए क्या, +8 चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इसके पोजीशन को जैसे ही चेंज करेंगे तो हमारा यह सिंबल बदल जाएगा। अब जैसे देखिए कैसे, तो हम क्या करेंगे, 8 में घटा देंगे -16, और चूँकि यहाँ माइनस में 8 लिए थे तो यहाँ भी माइनस ले लेते हैं। तो अब देखिए -8 में पहला युग्म हो गया, पहला ऋणात्मक पूर्णांक हो गया -8, दूसरा हो गया -16। अब देखिए क्या प्राप्त होता है, हम लोग करके देखते हैं। तो या लिखेंगे -8, अब माइनस माइनस हो गया +16। अब देखिए -8 और 16 +16, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, +8 आ जाएगा। जिसका सिंबल अधिक होगा वही लगता है। तो यहाँ पे प्लस आ गया, तो प्लस लिखा नहीं जाता है, इसलिए क्या करेंगे, तो -8 -16 करने पर क्या प्राप्त आया, 8 आ गया। तो यही आपका आंसर हो गया। पहला युग्म हो गया -8, दूसरा हो गया -16। बहुत सारा युग्म हो सकता है, कोई भी आपका आंसर डिफर भी हो सकता है। आप दूसरा पूर्णांक लिए होंगे तो आपका आंसर अलग आएगा। तो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही होना ही चाहिए। अब नंबर 2 का बी में प्रश्न दिया हुआ है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। देखिए दोनों पूर्णांक का सिंबल, एक ऋणात्मक है और दूसरा है ऋणात्मक। पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। दोनों ही पूर्णांक को, एक ऋणात्मक लेना है एक धनात्मक लेना है, दोनों को जोड़ने पर ऋण के 5 हो, यानी 5 हो ऋणात्मक हो। तो चलिए हल करते हैं इसे। हमने यहाँ पे प्रश्न लिख लिया है और हल करते हैं इसे। तो यहाँ पे एक ऋणात्मक लेना है और एक धनात्मक लेना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। -10 ले लिए, ठीक है। अब इसमें कितना जोड़े कि -5 आ जाएगा, यही है। तो -5 आ जाए, तो मान लीजिए हम -10 ले लिया इधर, तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि -5 आ जाएगा। तो अब जान रहे कि -10 है, अगर +5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो पहला युग्म क्या हो जाएगा, -10, और दूसरा युग्म पूर्णांक क्या हो जाएगा, पहला पूर्णांक युग्म का पहला पूर्णांक हो गया -10 और दूसरा पूर्णांक हो गया 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि 2 का नंबर सी, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर 3 है। तो चलिए हल करते हैं इसे। हमने यहाँ पे प्रश्न लिख लिया है और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका कि अंतर -3 हो। अब कह रहा है कि किस चीज़ का अंतर 3 है। तो हम 6 में अगर 3 को घटा दें तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे -6 ले लें और यहाँ पे कह रहा है एक धनात्मक हो और दूसरा एक ऋणात्मक हो दूसरा धनात्मक हो, और दोनों का अंतर, तो +6 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -9, लेकिन हमें चाहिए कितना, -3। तो चलिए
हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें 6 और 3 लेने से हम आंसर तक नहीं पहुँच रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पूर्णांक को चेंज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ऐसे भी 2 और 1 लेते हैं तो 3 होता है, 2 और 1 तो बराबर 3 होता है, लेकिन हमको कह रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक। तो मान लीजिए कि इसे हम ऋणात्मक बना लिए और दोनों का अंतर कह रहा है और यह एक पॉजिटिव नंबर ले लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कि -2 में अंतर करना है, यहाँ प्लस में है, प्लस में 1 का लिए तो हो जाएगा कि प्लस माइनस -1 और 2 1 3 माइनस के 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पहला पूर्णांक हो गया -2 और दूसरा पूर्णांक हो गया +1। तो यही आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल को। प्रश्न संख्या 3 पर दिया हुआ है सवाल, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्कर राउंड्स में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, दूसरा राउंड 10 और 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? टीम ए के द्वारा कितना कितना लिया गया, तो पहले प्राप्त किया -40 अंक, फिर 10 अंक और फिर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ कर देख लेते हैं टीम ए के पास कुल कितने हुए। तो टीम ए का हो गया -40 जोड़ 10 और जोड़ 0, तो -40 है, यहाँ पे +10 है और यहाँ पे 0, -30 और 0, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 30 बच गए। तो ये -30 इससे आया, टीम ए को कितना -30 आया। अब हम देखेंगे कि बी टीम को कितना आता है। तो बी टीम के भी अंक जो है, प्राप्त किए गए अंक को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहले कितना आया, 10 आया, फिर क्या आया, 0 आया, फिर कितना आया, -40 आया है। ठीक है, तो चलिए 10 और 0 जोड़ेंगे तो 10 ही आ गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया। चलिए अभी फ़िलहाल उतार लेते हैं, आगे में करते हैं। अब 10 प्लस माइनस माइनस हो गया और 40 हो गया। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 40 है, प्लस यहाँ पे प्लस में है या माइनस में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, -40 है, ऋण 40 बड़ा है और यहाँ पे प्लस है 10 कम है, तो इसमें जाएगा तो हो जाएगा कितना, -30 बच गया। अब यहाँ पे बी भी -30 ही प्राप्त करता है और ए भी, तो क्या हो गया, दोनों सेम ही है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या कौन अधिक है, तो कोई अधिक नहीं है, तो दोनों ही टीम क्या है, दोनों टीम के प्राप्त अंक बराबर हैं। अब यहाँ पर एक और, यहाँ तक तो हो गया कि प्राप्त किसने किया अधिक, तो कोई अधिक नहीं किया, दोनों ही टीम बराबर है। लेकिन अब एक प्रश्न में एक और चीज़ जुड़ा हुआ, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इसका आंसर है हाँ। इस क्यों, तो हम जानते हैं कि क्रम विनिमय नियम हम लोगों ने पढ़ा था। तो क्रम विनिमय नियम में क्या था कि a + b अगर करें तो हमें b + a प्राप्त होता है। अगर पूर्णांक a और b को जोड़ा जाए इस क्रम में, और अगर उसके क्रम को बदल कर भी अगर हम जोड़े तो क्या रहता है, मान बराबर ही रहता है, आंसर बराबर ही रहता है। तो जैसा कि यहाँ पे भी आपने देखा कि यहाँ -40 था और प्लस के 10 था, और यहाँ पे क्या था, प्लस के 10 माइनस के 40 था। तो दोनों को जोड़ने पर क्या हुआ, प्राप्तांक बराबर ही आया। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो उसका आंसर हो सकता है हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है।
प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दोनों ही फैक्टर को बराबर करना है ताकि वह कथन सत्य हो जाए। तो यहाँ पे -5 जोड़ -8 है बराबर -8 है, तो जोड़ कितना देना होगा? तो माइनस यही दे देंगे -5 तो हो जाएगा। यह क्यों देंगे? इसीलिए कि हम लोग पढ़े थे क्रम विनिमय नियम पढ़े थे, उसमें क्या था कि दो संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर भी उनका योगफल क्या होता है? नहीं बदलता है, बराबर ही होता है। तो यहाँ पे -5 प्लस -8 है, तो यहाँ पे इसके इस पार में क्या हो जाएगा? -8 प्लस -5 हो जाएगा। अब दूसरा है कि -53 में कितना जोड़ें कि -53 ही रहे। किसी भी संख्या में कितना जोड़ देंगे कि वह संख्या वही रह जाए। तो आप जान रहे किसी भी संख्या में अगर शून्य को जोड़ेंगे तो वही संख्या रह जाएगी। अब कह रहा है कि 17 में कितना जोड़ें कि वह शून्य हो जाए। तो इसका योज्य प्रतिलोम जो होगा वह हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ +17 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -17, तो क्या हो जाएगा? वह शून्य हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे दिया हुआ है 13 जोड़ -12 का हॉल प्लस डैश बराबर 13 जोड़ -12 जोड़ -7 का हॉल। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 13 को a ले लें, -12 को b ले लें और तो यहाँ पे +c कर लें तो बराबर क्या हो जाएगा? अब देखो ये दोनों क्या है? आपस में हॉल में है और +c है, a + b का हॉल +c है, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे a + b + c का हॉल हो जाएगा। यह किस नियम से होगा? तो यह नियम होगा गणित में साहचर्य गुण जो हम लोग पढ़े हुए थे। तो साहचर्य गुण क्या था कि 3 या 3 से अधिक संख्याओं को जोड़ते या गुणा करते समय संख्याओं के समूह जो होते हैं उसके बदलने से उसका परिणाम नहीं बदलता, परिणाम जो है उसका नहीं बदलता है। तो यहाँ पे इस क्रम में अगर है तो इसको इस क्रम में भी लिखेंगे तो परिणाम वही रहेगा। तो अब देखिए कि ये 13 आ गया, 12 भी आ गया है, तो सी पे यहाँ क्या है? -7, तो यहाँ क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। तो नंबर 5 में देखिए अब क्या है। अगला प्रश्न है नंबर 5, -4 जोड़ 15 जोड़ -3, 15 और जोड़ -3 का हॉल है। तो बराबर इस सेम ही चीज़ है, यहाँ भी साहचर्य नियम ही लगाया गया है। a + b का हॉल +c बराबर a + b + c का हॉल। तो यहाँ पे भी वही करेंगे। यह अगर a है तो यहाँ पे b और +c है का हॉल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? a + b का हॉल +c। तो c का मान यहाँ क्या है? -3, तो यहाँ पे हो जाएगा -3, यही आपका। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो यह कथन सत्य हो जाएगा।